Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लवली आनंद जी 2 बार यहाँ से पहले भी सांसदी का चुनाव लड़ी और दोनों ही बार जमानत जब्त हुई। यह लड़ाई वही लड़ाई है जिनको गुमान है कुएं का और कुएं के पानी का। ये पानी सबके लिए है और सबको मिलेगा। ये समाज सबके लिए है, एक बराबर, कोई जातिगत भेदभाव नहीं। आपको बाहुबली कहलाना पसंद है, आपको बाहुबली का अनुभव है। रितु जायसवाल को सेवा का अनुभव है और रितु जायसवाल अपने सेवा के अनुभव से खुश है। बिहार तक की चुनावी यात्रा लगातार चल रही है और चुनावी यात्रा के दौरान बिहार तक की टीम जो है वो पहुंच चुकी है शिवहर। और शिवहर में हमारे साथ मौजूद हैं रितु जायसवाल जो कि राजद की प्रत्याशी हैं और शिवहर में लवली आनंद को टक्कर दे रही हैं। यहाँ पर घूम रही हैं, अभी भी आप क्षेत्र में ही हैं, बड़का गांव, जहाँ तक मुझे जानकारी है बड़का गांव में आप मौजूद हैं। कैसा प्यार मिल रहा है लोगों से? एक बार आपसे अनुरोध है कि खड़े होकर के कैमरा को घुमाएंगे या लोगों के बीच में जाकर के पूछेंगे तो बहुत सही जवाब मिलेगा। इतना अपार जनसमर्थन, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद और इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। चुनावी मैदान में है आप, पहले मुखिया का आपने चुनाव लड़ा, मुखिया भी बनी, फिर विधानसभा का भी आपने चुनाव लड़ा, अब सांसद का चुनाव लड़ रही है। तीनों चुनाव में कितना अंतर है, मुखिया, विधायक, सांसद? एक सीढ़ी है। जैसे कि आप पहले एक जगह पे अपने आप को प्रूफ करते हैं, आप लोग को जो जिम्मेवारी मिली, जनता ने जो आप पर भरोसा किया, आपने उस जिम्मेवारी को कितने अच्छे तरीके से पूरा किया। उसके बाद फिर मेरे काम से ही प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं से विधानसभा का टिकट मुझे मिला था और वो अलग बात है कि थोड़े से वोट से हार हुई थी। और अभी भी मसला वही है कि मेरे काम, जो मेरी एक छवि बनी काम को लेकर के, जिसको कि देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के पंचायत को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान जैसा सम्मान से सम्मानित करवा पाई अपने पंचायत को। तो मुझे लगता है कि एक फासला जो दर बदर मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज मैं उसकी वजह से यहाँ तक हूँ। जब आप चुनावी मैदान में कूदी थी तो आपने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पर कलम और तलवार की लड़ाई है। ऐसा क्यों आपने कहा था, कलम और तलवार क्यों? नहीं, एक तरफ आप भी जान ही रहे हैं कि एक तरफ ऐसा कैंडिडेट है जो कि खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, 6 साल सजा काट के आए हैं। हाँ, लवली आनंद तो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, वैशाली से। यहाँ से नहीं रही है, वैशाली से सांसद। यहाँ से वो 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों ही बार उनकी जमानत जब्त हुई है। ये बात जानकारी है आपको? लवली आनंद जी 2 बार यहाँ से पहले भी सांसदी का चुनाव लड़ी और दोनों ही बार जमानत जब्त हुई। और अभी भी नीतीश कुमार जी जिनको उन्होंने टिकट दिया है ना, जिन्होंने, उनको भी पता है कि इस बार भी वही होने वाला है। उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए लवली आनंद जी को टिकट दिया है। उनको पता है कि जमानत अभी भी दर्ज होगी। लेकिन एक सवाल है ना कि शिवहर में जो लड़ाई है, एक तरफ जो है कह सकते हैं कि दिग्गज हैं, आनंद मोहन पुराने दिग्गज हैं और लवली आनंद भी हैं। बता रही हूँ, एक व्यक्ति जिसकी वजह से, एक अपराधी जिसकी वजह से बिहार में कानून बदल जाए, उस व्यक्ति को अपने बाहुबल होने का गुरूर क्यों नहीं होगा? जिसकी वजह से मुख्यमंत्री साथ में खड़े होकर के कानून में बदलाव कर दें और सजा पूरी होने से पहले जो जेल से बाहर निकल आए, उसके अंदर बाहुबल का गुरूर क्यों नहीं होगा? है गुरूर उसको उस बात का? तो ये लड़ाई जो है वो उसी गुरूर को तोड़ने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ना, ये उसी कहते हैं ना कि हथियार को ध्वस्त करने की लड़ाई है। ये लड़ाई वही लड़ाई है जिनको गुमान है कुएं का और कुएं के पानी का। ये पानी सबके लिए है और सबको मिलेगा। ये समाज सबके लिए है, एक बराबर, कोई जातिगत भेदभाव नहीं। जिनको जाति का घमंड है ना, ये इस बार जनता जो है पानी पिला देगी या कुएं का पानी सुखा देगी। आपके अनुभव को लेकर के भी बार बार सवाल खड़ा किया जाता है कि नहीं है अभी, तो बाकी तो आप सुने ही होंगे अगर आपको। हाँ, वो आनंद मोहन जी कहते हैं कि इनको अनुभव की कमी है। तो आनंद मोहन जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, मुझे अनुभव की कमी है। जो अनुभव आपको है वो अनुभव मुझे नहीं है। आपको किसी के खून के इल्जाम में कोर्ट ने सजा दिया, आप सजा काट करके जेल में रहे, आपको उसका अनुभव है। 14 वर्ष जेल में सजा काट के आए, आपको उसका अनुभव है। आपको बाहुबली कहलाना पसंद है, आपको बाहुबली का अनुभव है। रितु जायसवाल को सेवा का अनुभव है और रितु जायसवाल अपने सेवा के अनुभव से खुश है। रितु जायसवाल राजनीति को सेवा मानती है,
बाहुबल या बल नहीं मानती है। और रितु जायसवाल की सेवा वो देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो उनका बाहुबल उनके पास, उनका जेल का अनुभव उनके पास, और रितु जायसवाल का राजनीति को सेवा भाव से देखना मेरे पास रहने दीजिए। मुझे उनका अनुभव नहीं चाहिए, मैं अपने अनुभव से खुश हूँ। लड़ाई को कितना कठिन मानती है शिवहर की लड़ाई को? मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे 17 साल की सरकार -17 महीने जो तेजस्वी जी ने कार्य जो दिए रोजगार, उसको अगर छोड़ दे, सिर्फ उनकी बात करें और डबल इंजन सरकार की बात करें, तो ये बिहार की हकीकत है कि आज भी अगर यहाँ का युवा बाहर काम करने ना जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये हकीकत है। तो आज वो एक बेरोजगार और या एक वो मजदूर भाई जो काम की तलाश में जनरल ट्रेन में दब के कुचल के वो जो जाते हैं बाहर कमाने के लिए ताकि उसका परिवार और पेट यहाँ चल सके, वो कभी उनको वोट नहीं करेगा। जीने का अधिकार उन्हें भी है, कमाने का अधिकार उन्हें भी है, नौकरी का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ठेले चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सबका अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो सदन में अगर रितु जायसवाल जीतती है ना, तो बात सबकी होगी, विकास की तो होगी, लेकिन ये तमाम गरीब मजदूरों, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, किसानों की उद्योग धंधे क्यों नहीं खुले हुए, सबकी पे बात होगी और ये जवाब देना पड़ेगा। तो जनता इस बार जवाब देगी ना। अंत में एक सवाल आपसे लूंगा। एक तरफ तेजस्वी यादव आपके नेता लगातार कहते हैं कि 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा रोजगार दिया, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार 400 पार का जो नारा है वो दे रही है, तो आपको क्या लगता है शिवहर उनके इस 400 पार के नारे को तोड़ेगा, इस आंकड़े को रोकेगा? एक बात मैं बता दूं, शिवहर ही नहीं, उनको शायद पता ही नहीं है कि उनकी धरती जो है ना खिसक चुकी है, और वो जो 400 पार का नारा है ना, वो उनका आत्मविश्वास नहीं, वो डर है, वो भय है। वो इस नारे में अपने भय को छुपा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी तरीके से हार होने जा रही है। बिहार में कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों को? मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं उनकी तरह कुछ भी मुंह में आए बोल दूं कि 400 पार, है ना। इस तरह के उनके तो नेता जो है बोलते 4000 पार, तो भैया हम ऐसा थोड़ी आप बोलेंगे तो मैं कह दूं 4000 पार या 400 पार। सीटें आएंगी जबरदस्त तरीके से आएंगी, पूरी तरीके से जनता बिहार में तो नकार रही है। चलिए, तो रितु जायसवाल ने यह दावा किया है कि डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता पूरी तरीके से नकार रही है। फिलहाल जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सहयोगी केशव आनंद के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, शिवहर।